नहीं हुआ। आपका कहना एक बिल्कुल सही है, इसीलिए लड़के आए। देखिए, आप एग्जाम लीजिए 2 की जगह 5 लीजिए, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे उसी वक्त आपको कहना चाहिए। मान के चलते हैं कि आरआरबी को भी नहीं पता था कि 2 करोड़ फॉर्म आ जाएंगे, तो आरआरबी को भी कहना चाहिए कि देखिए हमें आइडिया नहीं था, इसलिए अब मजबूरी में हमें 2 पेज का एग्जाम लेना पड़ेगा। हम आपको 6 महीना टाइम देते हैं, आप 20 दिन टाइम देके कहिएगा, ये गलत है। आरआरबी की केवल एक गलती है कि वो फाइनल डिसीजन अपने ऑफिस में बैठ के लेके लड़कों को दे देता, लो मानो। तो ये नोकिया का जमाना नहीं है कि आप जो बोल देंगे चल जाएगा। अब ये जमाना है 5G हो गया, सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया छोटे से बात को नेशनल लेवल तक पहुंचा देता है। एक छात्र का सर 5 लेवल में 4 लेवल पे हो जाना, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रेल मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रेल मंत्री को गलत जानकारी दी गई है। तो कहा जाता है ना, दही के गवाही चिवरा, तो आरआरबी ने ही गलती किया है और रेल मंत्री आरआरबी से ही पूछ रहा है, इस वजह से ये सारी समस्याएं आई हुई हैं। तो आप लोग इस समस्या को समझिए, रेल मंत्री के पास जानकारी जो है वो गलत है। एक्चुअली क्या है कि एक लड़के को 4 बार काउंट किया गया है और रेल मंत्री से कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो 20 गुना दिया ही दिया है। तो एक लड़के को आप 4 गुना करेंगे तो गड़बड़ होगा। हमारा या रेल, देखिए हमारा क्या मांगे, हमको कोई नौकरी तो करना नहीं है। अब कहना सीधी सी बात यही है कि एक लड़के को आप 4 जगह क्वालिफाई कराना है तो करा दीजिए, बट है कि उसको काउंट एक जगह कीजिए। आप उसको 4 लेवल में क्वालिफाई कराइए, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का मामला है, अगर ऐसा कुछ होता है कोर्ट का मामला कैसे हो जाएगा? आपने अचानक 20 दिन पहले अगर आप CBT 2 एग्जाम घुसेड़ सकते हैं तो ये कोर्ट का मामला नहीं होगा, और आप उसको 20 गुना जो आप पहले बोल चुके हैं उसको 20 गुना दे देंगे तो कोर्ट का मामला हो जाएगा। सवाल ये नोटिस भी निकाला है कि जो लोग भी हिंसक प्रदर्शन में शामिल हैं, कुछ लोगों को नौकरी आजीवन रोकेगा आरआरबी। अब ये प्रशासनिक चीज है, ये आरआरबी को सख्त डिसीजन नहीं लेगा तो सारा ट्रेन भी दिक्कत आएगा, तो उसको सख्त एक्शन लेना चाहिए। लगता है कि जब स्टूडेंट्स का आंदोलन होता है, जायज मांग हो या उसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसकी आड़ में अलग तरीके से हिंसा करते हैं, इसको कैसे? देखिए, अब इसमें क्या है कि आरआरबी जब बवाल नहीं होगा तो कोई लड़का सड़क पे क्यों उतरेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे असामाजिक तत्व, देखिए अब बात समझिए, यहाँ पे आरआरबी का जैसे स्टूडेंट के बीच में असामाजिक तत्व घुस जाएंगे। क्यों? आप 40 घंटा पहले 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेंगे तो सीधे उठ के आएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये हिंसक वही हुआ है जहाँ के लड़के आसपास के। पटना में उतना हिंसक इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ गांव से लड़के बाहर आए हैं यहाँ पे, और वहां पे और अन्य जगह पे क्या है कि पास में ही होने की वजह से लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से ये आंदोलन उग्र गया। जैसे जो लड़के आंदोलन में रहते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो उनकी आड़ में इसमें आ जाते हैं। ये तो प्रशासन का काम है देखना। अभी इसमें हम लोग कहाँ, आपको क्या लगता है कि एक खान सर पटना में बैठ के पूरा इंडिया कंट्रोल कर लेंगे? ये बताइए, प्रशासन का कहना था कि खान सर 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप इतने मीडिया वाले हैं लोग, एक आदमी बता दे कि 26 जनवरी को आज पटना में कोई लड़का लॉस से बाहर भी निकला है तो हमने सख्त मना किया। हमारे चैनल को अगर रोक नहीं लगाया रहता, फ्रीज नहीं हुआ रहता तो हम कुछ नहीं होने देते। लेकिन एक हर इंसान की लिमिटेशन होती है। हम तो टारगेट लेके रखे थे कि एनटीपीसी वालों को संभालना है। 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को उकसा देते हैं। कहीं लगता है कि जो यूट्यूब का रोक आपके चैनल पे लगा तो आपके जो मैसेज हैं आप इस वक्त वो ज्यादा कामयाब हो सकता था? हाँ, ये है। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत से लड़कों को चोट आ गई तो हम लोग उसके इलाज में लग गए। उनका इलाज कराना, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो इलाज में हम लोग लग गए। दूसरा क्या था कि कई लड़कों को खाने को नहीं था, खाना बना के खिलाना, उनको मोबाइल टूट गया, मोबाइल देना, कई लड़कों को, तो हम लोग इसमें लग गए लोग। तो हम लोग को लगा कि कोई कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये लड़का एक्चुअली क्या है कि गांव तक इसके लड़के हैं फॉर्म भरे थे जो इसी के लिए तैयारी कर रहे थे, और कोरोना ने उनका 2 साल खा गया। आपने कुछ बोला नहीं, आप स्पष्ट बोल देते कोरोना में एजेंसी नहीं मिल रही, कोरोना बाद एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं था। और आरआरबी को समझिए, आप ही बताइए, 2019 का फॉर्म निकला, अचानक आप 2022 में रिजल्ट दे रहे हैं, 15 जनवरी को कहेंगे कि 25 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे। मतलब आपका जब बस चले तो आप 3 साल इंतजार कर दीजिएगा और लड़का को 25 दिन दीजिएगा। इसका मतलब लड़का जो फेल होगा कि पास होगा उसको पता चलेगा। और मान के चलिए कोई लड़का मीडियम लेवल का है, उसको अचानक पता चला कि हम पास हो गए, तो उसके पास तो 25 दिन है, क्या करेगा वो? फिर हर एग्जाम में आपको पहले से वैकेंसी दे रहे हैं, 6 महीना पहले बता दीजिए कि हमारी ये वैकेंसी आने वाली है, इस महीने में आसपास में आ सकती है। इशारा कर दीजिए, लड़का समझ जाएगा। आप रिजल्ट दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम कब होगा कोई भरोसा ही नहीं रहता। रेलवे, एयरफोर्स XY का आप बताइए कब डेट है? आप लोग इतने पढ़े लिखे, किसी को नहीं पता है। अच्छा, इससे पहले जब प्रदर्शन और ये चल रहा था उस वक्त प्रशासनिक स्तर पर ये कहा गया था कि जो कोचिंग संचालक और भी लोग हैं उनको कहा जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। क्या इस तरह की
कोई मैसेज हाँ, हमारे पास भी ऐसा हुआ है। प्रशासन, हमने पूरे पटना प्रशासन का सहयोग किया है। आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। पूरे पटना के किसी गली में घूम लीजिए, कोई लड़का को कह दीजिए कि खान सर ने मना किया है या नहीं किया है, या कोई लड़का उग्र हुआ हो, आप हमको बताइए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम पटना में बैठ के पूरा भारत कन्याकुमारी कंट्रोल कर दे, नहीं हो पाएगा। हमें आरा के लड़कों को कल मना किया, आज आरा में कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, जहानाबाद और गया के लड़कों को हम लोग मना किए थे, स्पेशली वो वीडियो ही हटा दिया वहां पर। इस वजह से थोड़ा सा हो गया।